मातमे सरवर में उठा रखा है। हाथ जो मातमे सरवर में उठा रखा है, इसने बादल की हवाओं को दबा रखा है। हाथ जो मातमे सरवर में उठा रखा है, इसने बादल की हवाओं को दबा रखा है। पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, अब फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या है। जो मातमे सरवर में उठा रखा है, इसने बातिल की हवाओं को दबा रखा है। पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है। अल्लाह का फरमान है नया कि किसी भी दौर में अहले बैत ने अगर कोई बात कही हो तो वो हर दौर के लिए नमूना अमल बन गई है। कोई सा भी हो वो उसके लिए नमूना अमल बन गई है। नारा से बात पढ़े। आजकल का दौर ऐसा है कि कोई भी आदमी किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगा देता है कि ये आदमी ऐसा है, मगर जब उसकी हकीकत का बाद में पता चलता है तो वो फिर आदमी कहता है यार गलती हो गई, हमने इसके बारे में फलानी बात नहीं। बिल्कुल वो फिर शर्मिंदा होता है। इसी तरह से इसी दौर के हिसाब से चार मिसरे मौलाना समाज फरमाए के रख दिया ताक में, रख दिया कुरान मुसलमानों ने ताक में, रख दिया कुरान मुसलमानों ने। लोग कव्वाली में आया सुनाने निकले, रख दिया कुरान मुसलमानों ने। लोग कव्वाली में आया सुनाने निकले। जिंदगी भर से कहती रही दुनिया काफिर, अब उसका घर टूटा तो तस्बीह के दाने हो गए। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह क्या कहने। उसका घर टूटा तो तस्बीह के, जिंदगी भर से कहती रही दुनिया काफिर, उसका घर टूटा तो तस्बीह के दाने निकले। नारे सलवात पढ़े आप बहुत अच्छा जनाब। वो ये सारी रात जो हम महफिलें करते हैं चुपचाप है, और तीन मजलिस हुसैन जो मुहर्रम के तौर पर सारी रात करते हैं, तो जब ये सारी रात मजलिसें हुई तो एक पाकिस्तान का कुत्ता था, उसने ये कहा कि ये जो सारी रात मजलिस हुसैन करते हैं मास्टर साहब, ये मजलिस हुसैन नहीं है, ये तराबिये है। जैसे हम तराबिये करते हैं इसी तरह से ये मजलिस हुसैन है। जैसे ये पाकिस्तान से इस कुत्ते की आवाज हिंदुस्तान के एक शेर के कान में पहुंची तो इस शेर ने कहा कि अच्छा मजलिस हुसैन को तराबियों से मिला रहा। इसने चार मिसरे उसे ऐसे जवाब दिए कि नया दफन खुदा के कहता होगा तो समझ सुन के मर जाता है। तो उसने चार मिसरे, इसे कहते हैं मौलाना शम्स तबरेज़, उसने किस अंदाज में जवाब दिया कि ये जो मजलिस हुसैन तराबी से मिलाते हैं, तो उसने कैसे जवाब दिया कि तार पे चढ़ने भी हम कहते हैं हैदर हैदर, तार पे चढ़ने भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह इसका इज़हार तू करके दिखला। तार पे चढ़ने
के काफिले को जब करबला में तय कर दिया गया तो मस्तूरात की चादर भी छीन ली गई उन्हें बेइज्जत करने की वजह से। मगर खुदावंद आलम जिसकी इज्जत रखता है वो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। मगर खुदावंद आलम से जवान मासूमीन ने जगह इनायत फरमाए ये रसूल की बेटियों की क्या बेइज्जती करते। अल्लामा शहीद मोहसिन नकवी ने इनकी औरतों को दुश्मन अहले बैत के ऐसा बेनकाब कर दिया। मुलाहिजा फरमाए 4-5 तीसरे मुलाहिजा फरमाए कि नारे से बात पढ़े कल शब को मेरे काम में है दौर पुरफितन। कल शब को मेरे काम में है दौर पुरफितन। कल शब को मेरे काम में है दौर पुरफितन। देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। कल शब को मेरे काम में है दौर पुरफितन। देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। और होठों पे मनमगत थी सऊद व यहूद की। होठों पे मनमगत थी सऊद व यहूद की। पाँव में डॉलरों की धनाधन धनन धनन। पाँव में डॉलरों की धनाधन धनन धनन। और गुजरी के पास से अबू सुफियान की कनीज। गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज। तो मैंने कहा ये कौन है बक्तारो बदचलन। ये कौन है बक्तारो बदचलन। और दिखती थी दूर से वो अबू जहल की बहू। दिखती थी दूर से वो अबू जहल की बहू। सीधा गया था शोलाए नमरूज से बदन। सीधा गया था शोलाए नमरूज से बदन। नारे सलवार पड़े जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत इसी तरह से जनाब अब्बास की मुलाज़ा फरमाएं कि खुद से हसनैन के कपड़े जो सिलकर आएंगे। खुद से हसनैन के कपड़े जो सिलकर आएंगे जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। और देखने में कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर। देखने में कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर जब इमाम आखिरी काबे की छत पर काबे की छत पर आएंगे। जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आएंगे। और बाहरे दुश्मने बिनते नबी तेरा नसीब। बाहरे ए दुश्मने बिनते नबी तेरा नसीब। सब गुनाह उम्मत करेगी और तेरे सर। सब गुनाह उम्मत करेगी और तेरे सर आएंगे। और देख कर सुए अलम वो शेर की खुशफेनियां पसंद करने के हवाले से कि देख कर सुए अलम वो शेर की खुशफहमियां दूर है यहाँ से मदीना कैसे हैदर आएंगे। दूर है यहाँ से मदीना कैसे हैदर आएंगे। और दो जहां का बॉर्डर नारा से बात पड़े कि दो जहां का बॉर्डर जब जिसके हैदर आएंगे। देखिए किसी घर में अगर 4 आदमी होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरे नसीब पर इसका खुदावंद आलम भाई ने इसके नसीब से मुलाज़ा फरमाए कि बांट कर दो जहां का बांट कर जब रिज़्क़ हैदर आएंगे। दो जहां का बांट कर जब रिज़्क़ हैदर आएंगे। अपनी रोटी के लिए सहरा के घर पर आएंगे। सहरा के दरबार आएंगे। अपनी रोटी के लिए सहरा के दरबार आएंगे। और कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े हैरान हैं। कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े हैरान हैं। हम तो समझे थे यहाँ पर शिया काफिर आएंगे। हम तो समझे थे यहाँ पर शिया काफिर आएंगे। और
क्यों आ गई, पहले तो हैदर आएंगे, क्यों आ गई, पहले तो हैदर आएंगे। मतलब समापन है कि ऐ तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे, ऐ तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे। अब में मुल्ला नहीं आएगा, हैदर आएंगे।